Good morning children, welcome to the online class from New Rajasthan Public School. I am taking your English subject. तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 फर्स्ट चैप्टर द लेमन रेस के बारे में मैंने पढ़ाया था फर्स्ट पेज। आज मैं जो रिमेनिंग पार्ट है वो पढ़ाऊँगी, जो बाकी जो शेष भाग है मैं वो पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने ब्लैक बोर्ड में लिख लिया, तो साथ में बुक रखना, जिसके पास बुक है साथ में बुक रखो और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगी अपने उंगली पुट योर फिंगर ऑन योर बुक, ठीक है। देखो, आई गॉट स्वेट ऑन माई फोरहेड। आई गॉट स्वेट, स्वेट मतलब पसीना। मेरी फोरहेड, फोरहेड मतलब क्या है? माथा। मेरे माथा में क्या पसीना आ गया? बिकॉज आई कैन नॉट, because I cannot participate in it without lemon. Because I cannot participate in it without lemon. क्या फ्रेंड्स के पैर के नीचे क्या लेमन दब गया था, इसलिए लेमन खराब हो गया था और इसलिए वो लड़की कह रहे आई गॉट स्वेट ऑन माई फोरहेड। स्वेट हेयर, स्वेट इज पसीना। फोरहेड, फोरहेड मतलब माथा। ओके। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट मैंने पहले लिख दिया था, भाग लेना, नहीं तो लिख देती हूँ विदाउट लेमन। लेमन के बिना मैं क्या रेस में भाग नहीं ले सकती। दोबारा मैं बता रही हूँ, आई गॉट स्वेट ऑन माई फोरहेड। मेरी फोरहेड मतलब माथा, माथा में स्वेट पसीना आ गया। बिकॉज आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन इट विदाउट लेमन, क्योंकि मैं लेमन के बिना लेमन स्पून रेस में पार्टिसिपेट मतलब भाग नहीं ले सकती। तो हार्ड वर्ड्स इज हार्ड वर्ड्स इज स्वेट। पहला क्या है? स्वेट। स्वेट मतलब पसीना। नंबर 2 इज फोरहेड। FORE for HEAD, head। फोरहेड मतलब माथा। नंबर 3 इज पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना। ओके। देखो, सडनली आई रिमेंबर्ड अबाउट आवर स्कूल कैंटीन वेयर लेमन्स आर सर्व्ड विथ पाव भाजी। सडनली, सडनली मतलब क्या है? अचानक। मैंने पहले भी हार्ड वर्ड सडनली करवाया, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी। सडनली अचानक। सडनली आई रिमेंबर्ड, मुझे ध्यान में आया क्या? अबाउट आवर स्कूल कैंटीन, स्कूल कैंटीन के बारे में मुझे ध्यान आया। वेयर लेमन्स आर सर्व्ड विथ पाव भाजी, जहाँ पे लेमन पाव भाजी के साथ सर्व परोसते हैं लेमन, ठीक है। पाव भाजी के साथ सर्व करते हैं ना, पाव भाजी के साथ लेमन देते हैं, तो वही मुझे ध्यान में आया, वहाँ पे मुझे लेमन मिल सकता है।
remembered, remembered मतलब याद करना, याद करना। I rushed to the school canteen and brought a lemon very fast। क्या I rushed to the school canteen, rushed मतलब तेजी से भागना, ठीक है। मैं भाग के क्या स्कूल कैंटीन में गई and brought a lemon, brought मतलब bring, अभी प्रेजेंट फॉर्म bring मतलब लाना, brought मतलब लाया था। क्या मैं क्या a lemon very fast and managed, very fast बहुत तेज, मैंने क्या किया स्कूल कैंटीन में गई और वहाँ से एक लेमन लाके क्या क्या वेरी फास्ट एंड मैनेज टू रीच द स्टार्टिंग लाइन ऑन टाइम। और ऐसे हमने क्या किया मैनेज किया टू रीच मतलब पहुँचना। कहाँ पहुँच गई मैं स्टार्टिंग लाइन, जहाँ पे लेमन स्पून रेस स्टार्ट हो रहा है उसी स्टार्टिंग लाइन, शुरू में जो लाइन खींचते हैं वही स्टार्टिंग लाइन में मैं पहुँच गई। When it whistled मतलब सीटी बजाना, जब विसल बजा रहे थे उसी टाइम ही मैं कैंटीन से लेमन लेके फौरन तेज भाग के उसी स्टार्टिंग लाइन में पहुंच गए। The fear of losing lemon again helped me to focus on it। The fear of losing lemon, fear मतलब डरना, लॉसिंग मतलब खोना या गुमना, ठीक है। दोबारा अगर गुम जाए लेमन नींबू, इसीलिए क्या हुआ अगेन हेल्प्ड मी, इसलिए क्या मुझे दोबारा क्या हेल्प की मदद मिला, क्योंकि फोकस ऑन इट, और मैंने पूरी तरह फोकस ध्यान केंद्रित किया किसमें लेमन स्पून में, जो लेमन रहते हैं उसी में ध्यान केंद्रित किया। एंड मेड मी विन माई रेस, और इसलिए मैं रेस में प्रतियोगिता में जीत हासिल की, ठीक है। विन मतलब जीतना, फोकस मतलब ध्यान केंद्रित करना। बहुत सारे हार्ड वर्ड्स यहाँ पे आ गए तो ध्यान से देखना। नंबर 5 इज रश। रश्ट मतलब तेजी से भागना। Then brought, BROUGHT, bring लाना, ये लाया था, मैं लाना ही लिखूंगी क्योंकि मैं लाया था, ये लाया था, लिखो bring brought पास्ट फॉर्म ऑफ bring, brought। लाई थी लड़की है इसलिए, तो क्या है लेमन, तो फिर से मैं पढ़ा रही हूँ। आई रश टू द स्कूल कैंटीन एंड ब्रॉट अ लेमन वेरी फास्ट एंड मैनेज टू रीच द स्टार्टिंग लाइन ऑन टाइम। रीच मतलब पहुँचना। रीच
व्हिसिल, व्हिसिल मतलब सीटी। फियर, व्हिसिल मतलब सीटी, बजाना। नंबर 9 इज फियर, फियर मतलब डरना। नंबर 10 इज लूजिंग मतलब गूंजना या खोना। मैं ये करवाती हूँ फोकस एंड विन। फोकस, फोकस, ध्यान केंद्रित करना। लास्ट इज विन, यानी कि विन मतलब जीतना। जी ओके, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चिल्ड्रेन ये लेक्चर 2 है। अब देखो ये पैराग्राफ मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ। ये पैराग्राफ क्या स्क्रीनशॉट ले लेना ये, और इसके हार्ड वर्ड्स जो करवाया मैंने कॉपी में, पहले उसके पिछले वीडियो में भी हार्ड वर्ड्स करवाया, वो भी कॉपी में करना है। ये भी आपकी कॉपी में अच्छे राइटिंग में करना है। और ये स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँगी ये आपको समझ में आए। ठीक है, आप भी इसके साथ साथ पढ़ लेना जिसके पास बुक्स नहीं है। ओके, देखो आई एम रिपीटिंग यू अगेन। आई गॉट स्वेट ऑन माई forehead because I cannot participate in it without lemon। क्या I got sweat, क्या मेरे माथा में क्या पसीना आ गया। स्वेट के मतलब है पसीना, पसीना आ गया क्यों। forehead के मतलब है माथा। because I cannot participate, क्योंकि मैं participate, cannot participate मैं भाग नहीं ले पा रही थी, क्योंकि in it मतलब किस में, लेमन स्पून रेस में बच्ची ने भाग लिया था ना, तो उसी में मैं भाग नहीं ले पा रही थी क्योंकि विदाउट लेमन, लेमन के बिना मैं लेमन स्पून रेस में भाग नहीं ले पा रही थी। सडनली आई रिमेम्बर्ड अबाउट आवर स्कूल कैंटीन। सडनली मतलब पिछले वीडियो में करवाया था। सडनली मतलब अचानक। आई रिमेम्बर्ड अबाउट आवर स्कूल कैंटीन, मुझे क्या याद आए, क्या स्कूल कैंटीन के बारे में। ठीक है, वेयर लेमन्स आर सर्व्ड विथ पाव भाजी, जहाँ लेमन किसके साथ सर्व करते हैं, किसके साथ परोसते हैं, पाव भाजी के साथ। ओके, आई रश्ड टू द स्कूल कैंटीन एंड
brought a lemon very fast. मैं क्या rush to the school canteen. rush मतलब तेजी से भागना. कहाँ भाग के गई? स्कूल कैंटीन में. and brought a lemon और एक लेमन लाया साथ में कि वेरी फास्ट बहुत तेज़ी से स्कूल कैंटीन के तरफ भागी और वहाँ से एक लेमन लाए. एंड मैनेज्ड टू रीच द स्टार्टिंग लाइन. और मैंने क्या क्या मैनेज किया कि रीच मतलब पहुँचना. कहाँ पहुँच गए? जहाँ स्टार्टिंग लाइन लेमन स्पून रेस की जहाँ पे स्टार्टिंग लाइन था वहाँ पे पहुँच गए. व्हेन इट व्हिसल जब सीटी बजने लगी उसी टाइम ही मैं लेमन लेके उसी स्टार्टिंग लाइन में जो लाइन रेखा खींची गई थी जहाँ से रेस स्टार्ट शुरू होना था वहीं पर मैं पहुँच गई. द फियर ऑफ लूजिंग लेमन अगेन. फियर ऑफ क्या? फियर मतलब डरना. फियर क्या? तो लूजिंग लेमन, लूजिंग मतलब घूमना या खोना. दोबारा लेमन खोने के डर से मैंने क्या किया? अगेन हेल्प्ड मी टू फोकस ऑन इट. इसे मुझे अगर दोबारा लेमन गुम जाए खो जाए मैं मुझे कहाँ से लेमन मिलेगी? इसलिए लेमन अगर दोबारा ना गुम जाए इसलिए मैंने लेमन की तरफ लेमन स्पून रेस में लेमन की तरफ मैंने पूरा फोकस किया. फोकस मतलब ध्यान केंद्रित करना, ध्यान रखा उसमें. एंड ऑन इट एंड मेड मी विन माई रेस और मुझे रेस ये प्रतियोगिता में जीतने में मुझे मदद किया. मतलब लड़की ने ये प्रतियोगिता जीत लिया. ठीक है, तो ये और एक बार मैं पढ़ा रही हूँ. आई गॉट स्वेट ऑन माई फोरहेड बिकॉज आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन इट विदाउट लेमन. ठीक है, मेरी माथा में पसीना आ गया क्योंकि मैं लेमन के बिना लेमन रेस में नींबू के बिना लेमन रेस में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती. Suddenly I remembered about our school canteen where lemons are served with पाव भाजी. अचानक मुझे ध्यान आया कि स्कूल कैंटीन में पाव भाजी के साथ लेमन सर्व करते हैं. I rushed to the school canteen and brought a lemon very fast and managed to reach the starting line on time. I rushed to the school canteen. मैंने क्या तेज़ी से भाग के स्कूल कैंटीन की तरफ गई. and brought a lemon और वहाँ से brought मतलब लाना. वहाँ से मैंने क्या किया? एक लेमन लाई थी very fast बहुत तेज़ी से. and managed to reach the starting line और मैनेज किया वहाँ कहाँ पे? रीच मतलब पहुँचना. स्टार्टिंग लाइन जहाँ से रेस शुरू होना था उसी लाइन में मैं पहुँच गई. व्हेन इट व्हिसल जब सीटी बजने लगे. द फियर ऑफ लूजिंग लेमन अगेन. फियर मतलब डरना, दोबारा लेमन खराब हो जाए या गुम जाए इसलिए क्या किया? हेल्प्ड मी टू फोकस ऑन इट. मुझे मदद मिला कि फोकस किया मैंने नींबू की तरह लेमन स्पून रेस में नींबू की तरह मैंने फोकस किया, ध्यान केंद्रित किया. एंड मेड मी विन माई रेस और इसलिए मैं रेस में जीत गई. ठीक है, तो चिल्ड्रन ये है लास्ट पैराग्राफ. तो ये मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा है, देखो. साथ में बुक रखो या ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है ये देखो. माई नेम वॉज बीइंग कॉल्ड आउट ऑन द स्टेज. माई नेम मेरी नाम क्या? वॉज बीइंग कॉल्ड आउट. कॉल्ड आउट मतलब बुलाना. क्या? स्टेज से मेरी नाम बुलाने की आवाज़ आ रही थी. द क्योंकि लड़की को क्या लेमन स्पून रेस में विन हो गई ना, वो विजेता बन गई इसलिए उसके स्टेज में उसके नाम बुला रहे थे. तो द चीफ गेस्ट गेव मी आ प्राइज. चीफ गेस्ट पिछले वीडियो में मैंने चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि मैंने करवाया था. वही चीफ गेस्ट प्रधान अतिथि ने मुझे गेव मी आ प्राइज मुझे प्राइज दिया था, उपहार दिया था. माई पेरेंट्स टू वेर वेरी प्राउड ऑफ मी.
दैट डे माई फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब माता पिता, पिछले वीडियो में भी ये भी करवाया था मैंने, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, टू वेयर माता पिता भी, टू कब आता है क्या, माई पेरेंट्स इज़ प्राउड, मेरे माई पेरेंट्स प्राउड है, माई पेरेंट्स इज़ टू प्राउड, टू मतलब भी, मेरे मम्मी पापा और सब प्राउड थे और मेरे मम्मी पापा भी प्राउड मतलब गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि ऑफ मी दैट डे, उसी दिन मेरी मम्मी पापा को बहुत गर्व हुआ क्योंकि मैंने रेस में जीत हासिल की। ऑन नोइंग, हियर प्राउड इज हार्ड वर्ड्स, ऑन नोइंग द स्टोरी ऑफ माई मिसिंग लेमन, ऑन नोइंग मतलब जानना या पहचानना, हियर इज लिसनिंग सुनना, क्या ये सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद, द स्टोरी ऑफ माई मिसिंग लेमन, स्टोरी ये कहानी, कैसे मेरा लेमन गुम गए थे, दे ऑल लाफ्ड लाउडली, दे मतलब मम्मी पापा मेरे फ्रेंड्स जो है सारे सब क्या, लाफ्ड मतलब हंसना, और लाउडली मतलब बहुत तेज, बहुत जोर आवाज़ से हंसना, ओके, जोर जोर से हंसना, सब क्या जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि ये फनी इंसिडेंट था, क्या लेमन क्या उसके फ्रेंड्स के पैर के नीचे दब गए, तो इसलिए सब मम्मी पापा जो थे तो सब जोर जोर से हंसने लगा। मैं और एक बार पढ़ा रही हूँ। माई नेम वॉज बीइंग कॉल्ड आउट ऑन द स्टेज, मेरे नाम क्या, स्टेज में मेरे नाम बुला रहे थे, तो मेरे नाम लेके मुझे आवाज़ ले रहे थे। द चीफ गेस्ट गेव मी आ प्राइज, चीफ गेस्ट प्रधान अतिथि जिसको इनवाइट किया गया था स्पोर्ट्स डे में, उन्होंने मुझे क्या किया था, क्या दिया था, प्राइज, गेव मतलब देना, दिया था पास्ट फॉर्म इसलिए गेव, गिव अभी देना प्रेजेंट फॉर्म और गेव पास्ट फॉर्म, तो इसलिए गेव हुआ, तो मुझे दिया था। माई पेरेंट्स टू वेर वेरी प्राउड ऑफ मी दैट डे, मेरे क्या पेरेंट्स को भी उस दिन बहुत गर्व हुआ था, उसी दिन, दैट डे मतलब उसी दिन, स्पोर्ट्स डे के दिन। ऑन नोइंग द स्टोरी ऑफ माई मिसिंग लेमन, ये नोइंग भी हार्ड वर्ड्स कर सकते हो, नोइंग, ये नोइंग नहीं, नोइंग, के इज साइलेंट, ठीक है, के साइलेंट, नोइंग, क्ले के प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, NOWING, नोइंग ऐसे जानना पहचानना होता है, लेकिन हेयर इज लिसनिंग सुनना, ठीक है, और नोइंग द स्टोरी ऑफ माई मिसिंग लेमन, लेमन गुमने का जो स्टोरी कहानी मेरी मम्मी और मेरे पेरेंट्स ने जब सुनने के बाद, क्या पेरेंट्स या आसपास में जो थे सब सुनने के बाद, दे ऑल लव्ड लाउडली, दे वे क्या सब जोर जोर से हंसने लगे, ठीक है। और एक बार पढ़ाती हूँ। माई नेम वॉज बीइंग कॉल्ड आउट ऑन द स्टेज, मेरा नाम क्या स्टेज में बुलाने लगा मेरे नाम लेके, क्योंकि मैं लेमन स्पून रेस में मैं विजेता बनी इसलिए। द चीफ गेस्ट गेव मी आ प्राइज, चीफ गेस्ट प्रधान अतिथि मुझे प्राइज दिया था। माई पेरेंट्स टू वेर वेरी प्राउड ऑफ मी दैट डे, मेरे माता पिता भी उस दिन बहुत प्राउड मतलब गर्व, उनको भी बहुत गर्व हुआ। ऑन नोइंग द स्टोरी ऑफ माई मिसिंग लेमन, नोइंग ये स्टोरी सुनने के बाद, क्या मिसिंग लेमन, लेमन कैसे गुम गए थे और कहाँ से मैं लेमन मैनेज किया था कैंटीन से, तो ये सब सुनने के बाद
They all laughed loudly. सब सुनने के बाद बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तो ये हार्ड वर्ड्स राइट डाउन इन योर कॉपी। इलेवेंथ था, अब 12। Here is proud. Proud मतलब गर्व। Knowing, know, ऐसे जानना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सुनना। ठीक है, ये स्टोरी जानने के बाद ये भी हो सकता है। ये स्टोरी कहानी जानने के बाद क्या है, मिसिंग लेमन, लेमन घूमने का स्टोरी जानने के बाद दे ऑल लव्ड, लव LAUGHT, लव। अभी हंस रहे, लव हंसा था तो इसलिए हंसना लिखो। लाउडली, लाउडली मतलब आवाज करना, बहुत आवाज करना। ठीक है, तो ये सेकेंड लेक्चर में 15 हार्ड वर्ड्स, फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने हार्ड वर्ड्स करवाया था। तो ये इंग्लिश रीडर कॉपी में आपको ये हार्ड वर्ड्स पूरे मैंने फर्स्ट एपिसोड में जो करवाया था फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में पूरे एक साथ करना है आपको। होमवर्क में गुड हैंड राइटिंग साइड में, लेफ्ट साइड में जिस दिन वीडियो आप देख रहे हो उसी दिन वीडियो की डेट लिखना है, और यहाँ राइट साइड में क्या HW लिखना है। ओके, और आपको ये चैप्टर 2 टाइम्स, 2 बार पढ़ना है। वीडियो साथ में रखो और देख के ये चैप्टर आपको 2 बार पढ़ना है। ओके, और हार्ड वर्ड्स जितने वर्ड्स दिया है वो अच्छे से लर्न करो।